हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनेट रॉक के बारे में दोस्तों डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। आपको इस सेशन में डिफरेंट कार्बोनेट रॉक के क्लासिफिकेशन के बारे में दोस्तों बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले जो कार्बोनेट रॉक होता है दोस्तों, इनका क्लासिफिकेशन जो होता है, बेसिक क्लासिफिकेशन आप समझ लीजिए। एक दोस्तों टेक्सचुरल होता है, एक दोस्तों नॉन टेक्सचुरल होता है और दूसरा टेक्सचुरल होता है। तो नॉन टेक्सचुरल का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको साइज, नॉन टेक्सचुरल में साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, कोई भी ग्रेन साइज आपको अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। टेक्सचुरल में आपको ग्रेन साइज दोस्तों ज्यादातर देखने को मिलता है। ये जो नॉन टेक्सचुरल होता है दोस्तों, आपको एक कार्बोनेट रॉक का मिनरलोजिकल जो कॉम्पोजिशन है और उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको देख के ही उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और जो टेक्सचुरल मतलब कि जो भी कार्बोनेट रॉक है, ये दो प्रकार में होते हैं दोस्तों। एक ऑटोक्थोनस होता है, एक अलोक्थोनस होता है। ऑटोक्थोनस क्या है दोस्तों, विद इन द बेसिन होता है। ओके, अलोक्थोनस क्या होता है कि कार्बोनेट रॉक फॉर्म आउटसाइड द बेसिन। ओके, ये जनरली जो ऑटोक्थोनस होता है, यहाँ पे आपको ग्रेन साइज और जो टेक्सचर मतलब कि यहाँ पे अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे माइक्रोबायल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन अलोक्थोनस में दोस्तों यहाँ पे आपको माइक्रोबायल इतना देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे ग्रेन साइज आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छे से। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको दोहराना चाहूंगा कि जो हमारा लाइमस्टोन कार्बोनेट रॉक का जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों, ये जनरल दो भागों में डिवाइडेड, नॉन टेक्सचुरल एक है और टेक्सचुरल एक है। ओके, नॉन टेक्सचुरल को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिनरलोजिकल कॉम्पोजिशन। अगर मतलब कि वहाँ पे मतलब कि कार्बोनेट रॉक में कौन सा वाला मिनरल है तो उसके हिसाब से दोस्तों कार्बोनेट रॉक का नाम होता है। अगर Mg रिच आ जाता है Ca के साथ तो डोलोमाइट लाइमस्टोन बोलते हैं। अगर Mg परसेंटेज घट जाता है तो उसको हम ओनली लाइमस्टोन ही बोलते हैं दोस्तों। और फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से नॉन टेक्सचुरल को क्लासिफाई किया जाता है। और जो ये जो टेक्सचुरल है, ये जनरली दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? अलोक्थोनस एंड ऑटोक्थोनस। ओके, जो अलोक्थोनस होता है दोस्तों वो विद इन दी आउटसाइड द बेसिन फॉर्मेशन होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे वेदरिंग इरोजन दोस्तों, यहाँ पे आपको क्रॉस बेडिंग का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा कार्बोनेट रॉक में। और ये दोस्तों विद इन दी बेसिन होता है, यहाँ पे इतना अच्छे से स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों आपको ग्रेडेशन, यहाँ पे आपको दोस्तों मतलब कि सॉर्टिंग यहाँ पे अच्छे से आपको देखने को नहीं मिलेगा ऑटोक्थोनस लाइमस्टोन में, ऑटोक्थोनस कार्बोनेट रॉक में। ओके, यही है दोस्तों बेसिक जो हमारा क्लासिफिकेशन है कार्बोनेट रॉक का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो कॉम्पोजिशनल क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। जनरली जो कार्बोनेट मिनरल कितने प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। पहले जो कार्बोनेट मिनरल आपको कैल्साइट है, बेसिक सा रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल CaCO3 कॉम्पोजिशन। ओके, तो दोस्तों डोमिनेटली दिस मिनरल फाउंड इन जो कैल्साइट आप देख रहे हैं दोस्तों लाइमस्टोन में आपको देखने, स्पेशली रॉक ओल्डर देन द टर्शियरी रॉक। ओके, जितने भी टर्शियरी रॉक से ओल्डर होते हैं दोस्तों कैल्साइट, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि यहाँ पे जो कार्बोनेट मिनरल है, क्या क्या कार्बोनेट मिनरल है, कैल्साइट है, मैग्नेसाइट है, MgCO3, रोहोडोक्रोसाइट है दोस्तों। ओके, MnCO3। देखिए इनका स्ट्रक्चर को देखिए दोस्तों, पूरा आइसो स्ट्रक्चर सभी दोस्तों। सीडेराइट आयरन वेराइटी ऑफ कार्बोनेशियस रॉक, स्मिथसोनाइट जिंक जेडन वेराइटी ऑफ मतलब कि कार्बोनेट रॉक। उसके बाद हमारा डोलोमाइट ग्रुप का आता है दोस्तों, यहाँ पे CaMg एक आ जाता है, मतलब कि आप CaCO3 पे और कैल्साइट पे अगर मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करवा देते हैं तो ये डोलोमाइट हो जाएगा, आंकेराइड हो जाएगा दोस्तों। ये सभी हमारा कार्बोनेट मिनरल है। आरागोनाइट ऑल्सो, ये क्या है दोस्तों, पॉलीमॉर्फिज्म है कैल्साइट के साथ, क्योंकि कैल्साइट का जनरल फॉर्मूला देखिए CaCO3 दोस्तों, आरागोनाइट का भी जनरल फॉर्मूला CaCO3। लेकिन दोस्तों केमिकल स्ट्रक्चर, जो केमिकल अरेंजमेंट जो होता है दोस्तों डिफरेंटली होता है। सेरुसाइड आप देख सकते हैं PbCO3। ओके, उथेराइट आप देख सकते हैं, तो यही है। स्टोंटियोनाइट देख सकते हैं दोस्तों, एस्टर CO3। यही सब दोस्तों कार्बोनेट मिनरल आपको जनरली देखने को मिलता है। ये जो कार्बोनेट मिनरल जनरल देखने को मिलता है, ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कुछ टेक्सचुरली आपको देखने को अच्छे से टेक्सचर उनका देखने को मिल जाएगा, और टेक्सचर जो डिपेंड करता है वो कहाँ से फॉर्मेशन हुआ, विद इन दी बेसिन फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑटोक्थोनस कार्बोनेट रॉक,
आउटसाइड द बेसिन तैयार हो रहा है दोस्तों ऑलोथनस लाइमस्टोन, सॉरी कार्बोनेट रॉक। ओके, नॉन टेक्सचरल रॉक फिजिकली आप क्लासिफाई कर सकते हो। बस यही था दोस्तों, कार्बोनेट मिनरल जितने भी सारे थे। तो ये जो कार्बोनेट मिनरल को हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ मिनरल दोस्तों फुल्ली CaCO3 रिच होता है। ओके, उसको हम दोस्तों मतलब कि कार्बोनेट फुल्ली CaCO3 रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लाइमस्टोन बोलते हैं CaCO3 को। तो CaCO3 में अगर Mg परसेंटेज बढ़ जाता है तो उसको हम डोलोमाइट बोलेंगे। ओके, तो और एक पार्ट होता है दोस्तों, अदर मिनरल आ जाता है तो दोस्तों उसको चोटी लाइमस्टोन बोलते हैं। सिलिक्लास्टिक, अगर सिलिका परसेंटेज लाइमस्टोन में आ जाता है तो दोस्तों सिलिक्लास्टिक, और इवापोराइट परसेंटेज अगर लाइमस्टोन में आ जाता है तो दोस्तों इवापोराइट। ओके, ये आप देख सकते हैं, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, इवापोराइट, अदर मटेरियल भी रहते हैं, उसको चोटी लाइमस्टोन बोलते हैं। और दोस्तों अगर सिलिका रिच हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिलिक्लास्टिक लाइमस्टोन, और सैंडी लाइमस्टोन, सिल्टी लाइमस्टोन, आर्जिलासियस लाइमस्टोन, मतलब कि सिलिशियस अगर कंसंट्रेशन लाइमस्टोन में आपको देखने को मिल रहा है। ओके, क्लास्टिक सेगमेंट अगर लाइमस्टोन में देखने को मिलेगा। तो ये दोनों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादातर देखने को मिलता है। ओके, आसानी से आप लाइमस्टोन में इसको आसानी से स्टडी कर सकते हो लाइमस्टोन एनवायरमेंट में। और जो इवापोराइट है, दिस इवापोराइट इज फॉर्म ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ द मटेरियल। ओके, जैसे कि रॉक सॉल्ट हो गया, ये सब दोस्तों इवापोरेशन की वजह से फॉर्मेशन हुआ है। और एक देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इस फिगर को रखा हूं दोस्तों, डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या है दोस्तों, CaCO3 में अगर MgO परसेंटेज अगर बढ़ा देते हैं, Mg परसेंट बढ़ा देते हैं तो दोस्तों वो डोलोमाइट हो जाएगा। ए सेडिमेंट्री रॉक सिमिलर टू लाइमस्टोन, ऑल्सो नॉन एज डोलोस्टोन एंड डोलोमाइट रॉक, बट हियर you will get what Mg percentage is higher than the CaCO3 rock। सो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इमेज आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप देख सकते हैं। दिस डोलोमाइट इज ए माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इटाली एंड पार्ट ऑफ द इटालियन अल्प। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोजर ऑफ डोलोमाइट, ओके, रॉक ऑन द अर्थ। दोस्तों ये इटाली में ये मतलब आपको देखने को मिलेगा, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओके दोस्तों, लाइमस्टोन वर्सेस डोलोमाइट आपको ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। अगर जहां पे दोस्तों कैल्साइट परसेंटेज बहुत ही ज्यादा होगा, ओके, कैल्साइट परसेंटेज क्या होगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा होगा, तो वहां पे दोस्तों आपको लाइमस्टोन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कैल्साइट परसेंट कम हो जाएगा, इसका मतलब कैल्साइट परसेंटेज अगर कम हो जाएगा तो डोलोमाइट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। डोलोमाइट आप दोस्तों इतना समझ लीजिए Mg कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लाइमस्टोन किसको बोलेंगे, अगर CaCO3 आपको कॉम्पोजिशन मिल रहा है, अगर CaMgCO3 मिल रहा है, इसका मतलब Mg परसेंटेज दोस्तों इंक्रीज कर रहा है डोलोमाइट में। ओके, अगर Mg परसेंट डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, लाइमस्टोन बोलेंगे। Mg परसेंट दोस्तों इंक्रीज कर रहा है तो दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट लाइमस्टोन दोस्तों, जब Mg कॉन्सेंट्रेशन लाइमस्टोन में बढ़ जाता है तो उसको हम डोलोमाइट लाइमस्टोन बोलते हैं। ये है उसका क्लासिफिकेशन। क्या हम बोलेंगे दोस्तों, एक जगह पे हम डोलोमाइट को रख देते हैं, एक जगह पे दोस्तों हम कैल्साइट को रख देते हैं। डोलोमाइट का कॉम्पोजिशन कुछ नहीं है, CaMgCO3 दोस्तों, CaMgCO3 है। ओके, तो यहाँ पे Mg कॉन्सेंट्रेशन आप देख सकते हैं दोस्तों बढ़ जाता है। अगर एक कार्बोनेशियस रॉक में डोलोमाइट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही रहा, ओके, तो इसको हम डोलोमाइट बोलेंगे। अगर लाइम का कंसंट्रेशन बहुत ही रहा तो उसको लाइमस्टोन बोलेंगे। लेकिन लाइमस्टोन के साथ दोस्तों डोलोमाइट बहुत ही कम रहा, मतलब 50% से कम है, लाइमस्टोन दोस्तों 50% ऊपर है। तो एक रॉक में लाइमस्टोन भी है और डोलोमाइट भी है, लेकिन डोलोमाइट दोस्तों 50 से कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डोलोमाइटिक लाइमस्टोन। ओके, और दोस्तों अगर डोलोमाइट में लाइमस्टोन परसेंटेज कम है, मतलब कि 50-50 नहीं है दोस्तों, तो उसको हम कैल्कारियस डोलोमाइट बोलते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि लाइमस्टोन एक रॉक है दोस्तों, लाइमस्टोन में क्या है, डोलोमाइट बहुत ही दोस्तों कम है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, लाइमस्टोन आप समझ सकते हैं 70% है और डोलोमाइट दोस्तों 30% है। तो यहाँ पे डोलोमाइट को क्या बोलेंगे दोस्तों, डोलोमाइट लाइमस्टोन बोलेंगे। सॉरी, लाइमस्टोन क्या बोलेंगे, कार्बोनेशियस रॉक को डोलोमाइट लाइमस्टोन। और अगर एक रॉक में लाइमस्टोन दोस्तों बहुत ही कम है लेकिन डोलोमाइट दोस्तों बहुत ही ज्यादा है, तो उसको हम कैल्कारियस डोलोमाइट हम बोलेंगे। ओके, अगर और भी दूसरा कुछ इंप्योरिटी रहा, लाइक नॉन कार्बोनेट रॉक आपको देखने को मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डोलोमाइट में अगर इंप्योरिटी रहा तो इम्प्योर डोलोमाइट बोलेंगे और नहीं तो इम्प्योर लाइमस्टोन बोलेंगे।
ओके, अगर दोस्तों कैल्कारियस डोलोमाइट में कुछ इंप्योरिटी एक्स्ट्रा नॉन कार्बोनियस मटेरियल मिला तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों कि इम्प्योर कैल्कारियस डोलोमाइट। अगर डोलोमाइट लाइमस्टोन में कोई भी इंप्योरिटी आपको देखने को मिलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इम्प्योर डोलोमाइट लाइमस्टोन। ओके, कोई नहीं दोस्तों, अगर कोई भी लाइमस्टोन में इंप्योरिटी रहा तो इम्प्योर लाइमस्टोन, डोलोमाइट में दोस्तों इंप्योरिटी रहा तो इम्प्योर डोलोमाइट, तो इसमें कैल्कारियस डोलोमाइट में इंप्योरिटी रहा तो इम्प्योर कैल्कारियस डोलोमाइट, डोलोमेटिक लाइमस्टोन में इंप्योरिटी रहा तो इम्प्योर डोलोमाइट लाइमस्टोन। सिंपल। ओके, यही था दोस्तों लाइमस्टोन और डोलोमाइट के बीच में जो डिस्टेंस। तो यहाँ पे डोलोमाइट में दोस्तों थोड़ा mg परसेंटेज ज़्यादा होता है और कैल्साइट में दोस्तों mg परसेंट थोड़ा कम रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्योर लाइमस्टोन को, एक प्योर लाइमस्टोन में आप दोस्तों अभी क्ले ऐड कर रहे हैं। पहले क्या ऐड कर रहे थे दोस्तों, लाइमस्टोन के साथ डोलोमाइट ऐड कर रहे थे। अब दोस्तों लाइमस्टोन के साथ आपने क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे क्लेस्टोन ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा दोस्तों लाइमस्टोन, ये हो गया क्या हमारा लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन के साथ दोस्तों अगर क्ले का परसेंटेज भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा है, लाइमस्टोन दोस्तों अगर कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 90% 95% रहा तो दोस्तों उसको हम लाइमस्टोन बोलेंगे। लेकिन वहां पे दोस्तों क्ले का परसेंटेज अगर 25% तक रहा तो उसको हम मार्लस्टोन बोलेंगे, मार्लस्टोन। ओके, और दोस्तों क्ले का परसेंटेज वहां पे बढ़ा दोस्तों, वहां पे लिमी मार्लस्टोन। ओके, और यहाँ पे ओनली दोस्तों अगर क्ले का परसेंटेज एक कार्बोनेसियस रॉक में और लाइमस्टोन रॉक में दोस्तों 35 to 65% के बीच में रहा तो उसको ओनली मार्लस्टोन बोलेंगे। तो मार्लस्टोन क्या है दोस्तों, MARL मार्लस्टोन क्या है, अगर लाइमस्टोन के साथ दोस्तों 50% अगर क्ले और मोड मिलता है, 50% अगर क्ले और मोड मिलता है तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, लाइमस्टोन बोलेंगे। ओके, लाइमस्टोन में दोस्तों बहुत ही कम अमाउंट ऑफ क्ले रहेगा तो मार्ली लाइमस्टोन बोलेंगे। लाइमस्टोन में दोस्तों अगर क्ले का परसेंटेज बहुत ही बढ़ गया 50% तो मार्लस्टोन ओनली बोलेंगे। अगर दोस्तों क्ले का परसेंट और भी बढ़ गया तो आर्जिलासियस मार्लस्टोन बोलेंगे दोस्तों, और नहीं तो कैल्कारियस मडस्टोन, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों लाइमस्टोन का परसेंटेज बहुत ही डिक्रीज हो गया तो इसको हम लाइमस्टोन तो बोलेंगे नहीं। यहाँ पे कैल्कारियस रिच है, मतलब लाइमस्टोन थोड़ा 5% से लेके 10% तक है तो कैल्कारियस यहाँ पे रिच है, बट यहाँ पे उसके साथ दोस्तों क्ले दोस्तों 95% है तो इसको हम कैल्कारियस मडस्टोन बोलेंगे। ओके, तो यही था दोस्तों लाइमस्टोन क्लेस्टोन के बीच में क्लासिफिकेशन। अगर क्लेस्टोन का परसेंटेज 35 से 65 तक रहा तो उसको हम मार्लस्टोन बोलेंगे दोस्तों। ओके, अगर 95% वहां पे लाइमस्टोन रहा तो लाइम CaCO3 रहा तो कैल्साइट रहा तो उसको लाइमस्टोन प्योर लाइमस्टोन बोलेंगे। अगर लाइमस्टोन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही घट गया तो दोस्तों इसको हम मोडस्टोन बोलेंगे, और नहीं तो कैल्कारियस मोडस्टोन आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो कैल्कारियस मोडस्टोन देखिए ये सेल जैसा ही दिख रहा है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा मार्ली लाइमस्टोन। ओके, यही है दोस्तों लाइमस्टोन और क्लेस्टोन के बीच में डिफरेंस। तो ये एक पूरा टेबल दिया गया है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। अगर मोर देन 90% लाइम मिल रहा है तो उसको हम लाइमस्टोन बोलेंगे, 95% से ज़्यादा अगर कैल्कारियस मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, लाइमस्टोन बोलेंगे। अगर उससे नीचे नीचे आएगा तो नीचे अगर पूरा नीचे वहाँ पे लाइमस्टोन बहुत ही कम रहेगा लेकिन क्ले का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा रहेगा तो उसको मोडस्टोन बोलेंगे। और 35 से 65% तक अगर वहाँ पे एक लाइमस्टोन भी है दोस्तों, उसके साथ दोस्तों हमारा क्ले भी मिल रहा है, कितना परसेंट, 35 से लेकर 65 तक, उसको हम मार्लस्टोन बोलेंगे। तो लाइमस्टोन और क्ले के बीच में जो क्लासिफिकेशन होता है मार्ल वहाँ पे डेवलप होता है, मार्लस्टोन वहाँ पे बोला जाता है अगर इक्वली 50-50 आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों एक पेलाजिक कार्बोनेट रॉक होता है, उसका क्लासिफिकेशन। पेलाजिक आप समझ सकते हैं दोस्तों, कुछ बायोजेनिक सेडिमेंट भी उसके साथ होते हैं, कुछ सिलिशियस माइक्रोफोसिल होते हैं, कुछ कैल्कारियस माइक्रोफोसिल होते हैं दोस्तों, और कुछ नॉन बायोजेनिक माइक्रोफोसिल होते हैं। ओके, सॉरी, नॉन बायोजेनिक तो कोई माइक्रोफोसिल नहीं होता, कुछ नॉन बायोजेनिक कैरेक्टर लाइक सिल्ट, क्ले, मड, ये सब आपको एक एरिया में दोस्तों देखने को मिलेगा। जब कैल्कारियस बहुत ही होगा दोस्तों, कैल्कारियस परसेंटेज बहुत ही होगा पेलाजिक सेगमेंट में तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कैल्कारियस ओज। ओके, अगर वहां पे दोस्तों सिलिशियस कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही
मिल रहा है तो दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे, उस पेलाजिक सेगमेंट को सिलिशियस ओज। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी इस तरफ आ जाएंगे तो दोस्तों कैल्कारियस के साथ सिलिशियस भी ऐड हो जाएगा, तो उसको सिलिशियस कैल्कारियस ओज बोलेंगे। और दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्कारियस सिलिशियस ओज बोलेंगे। ओके, बस यही था दोस्तों। और जो नॉन बायोजेनिक है उसको तो क्ले सिल्ट मोड तो बोलते हैं। इसके साथ अगर कोई भी कैल्कारियस फॉसिल यहाँ पे ऐड हो रहा है तो आप समझ सकते हैं इसको ओज बोलेंगे। और दोस्तों नहीं तो अगर क्ले के साथ कुछ भी लाइम परसेंटेज यहाँ पे मिल रहा है तो दोस्तों मार्ल बोलेंगे। आपको बता चुका हूँ दोस्तों। यही है दोस्तों क्लासिफिकेशन पेलाजिक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला थोड़ा याद रख लीजिएगा। मार्लस्टोन किसको बोला जाता है, अगर लाइमस्टोन और क्लेस्टोन के जो अनुपात है अगर 35 से 65 तक है तो वहाँ पे दोस्तों आपको क्या मिलेगा, लाइम मतलब कि मार्लस्टोन मिलेगा दोस्तों। ओके, तो अभी हम देखेंगे कार्बोनेट इवापोराइट के बीच में जो क्लासिफिकेशन। इवापोराइट क्या होता है, उसको हम बोलते हैं अनहाइड्रेट, क्योंकि हाइड्रेट ही नहीं होता है, पानी तो चला जाता है, इसीलिए वो अनहाइड्रेट होता है। कैल्साइट और डोलोमाइट जो कि Mg रिच होता है। तो दोस्तों अगर कैल्साइट बहुत ही प्योर कैल्साइट रहा, इट मीन्स CaCO3 90 मोर देन 90%, अगर उससे कम रहेगा, उसके साथ अगर कोई भी अनहाइड्रेट परसेंटेज मिलेगा दोस्तों, कोई भी अनहाइड्रेट परसेंटेज वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे दोस्तों इवापोरेशन हुआ है। तो जब मतलब कि कैल्साइट के साथ इवापोरेशन हुआ होगा तो वहाँ पे अनहाइड्राइट लाइमस्टोन रहेगा, और डोलोमाइट के साथ सिंपली अनहाइड्राइट डोलोस्टोन आपको देखने को मिलेगा। सिंपल दोस्तों है कार्बोनेट और इवापोराइट के बीच में जो क्लासिफिकेशन। अभी देखेंगे दोस्तों